अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़ुनैरा सज्जाद। इल्म सिटी में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ इस आलमी वबा के दौर में आप सब खैरियत से होंगे और इल्म सिटी में दी जाने वाली मालूमात से फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इल्म सिटी लाता है रोज़मर्रा की बुनियाद पर आपके लिए कुछ इंटरैक्टिव सेशंस, जिसमें हम आपको डिफरेंट गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनके तजर्बात से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, ताकि आप कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें और मोटिवेट हो सकें। आज भी हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो मैं अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ जो हमारे साथ रहते हैं, हम हमें इतना सराहते हैं और उन वो ही हमें इतना मोटिवेट करते हैं कि हम रोज़मर्रा जो है डिफरेंट टॉपिक्स के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हों। तो आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ कराती चलूँ। इनका नाम सज्जाद काज़मी है, ये एक जर्नलिस्ट हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, इसके अलावा कॉलमनिस्ट हैं। माशाल्लाह इनकी तो बहुत सारी कामयाबियाँ हैं, तो मैं चाहूँगी सर आप हमें ज़रूर अपनी ज़ुबानी थोड़ा-सा बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं मैं आप अपना सर? जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक-ठाक हूँ। आप सुनाएँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी सर, अपने बारे में बताइएगा। जी, मैं अपनी थोड़ी-सी लाइफ़ स्टोरी शेयर करूँगा क्योंकि मेरा जो है स्टार्ट लाइफ़ का वो बड़ा बिगिनिंग से बड़ा पूर फैमिली से मेरा बिलॉन्ग करता हूँ मैं। लेकिन मेरे ख्वाब बहुत बड़े थे, बचपन से पढ़ने-लिखने का मेरा बड़ा शौक था और 8वीं क्लास में था तो मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, तो हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल हालात में मेरी वालिदा मोहतरमा ने गाँव में रहते हुए अंडे बेच के, मुर्गियाँ बेच के, जानवर बेच के मुझे पढ़ाया-लिखाया था कि बेटा पढ़ लिख जाएगा, इसको भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। उस मुश्किल वक़्त में मैंने तालीम हासिल की, मैंने इंटरमीडिएट किया और जब प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर मैं निकला जॉब के लिए तो मुझे जॉब नहीं मिली क्योंकि रिश्वत और सफारी 2 ऐसी नासूर हैं हमारे माशरे में, ये जब तक आपस ना हो तो आपको जॉब नहीं मिलती। फिर मैंने लाइफ़ के अंदर बहुत तल्ख़ तजुर्बों से गुज़रा। मैंने होटल के अंदर डिशवॉश का काम किया, मैंने वेटर का काम किया, मैंने चपरासी का काम किया, मैंने सेलमैन का काम किया और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करता रहा। लेकिन मेरे ख्वाब बहुत बड़े थे और मेरे अंदर का जो इंसान था उसके अंदर बहुत क्वालिटियाँ थी, काबिलियत थी और वो टैलेंट में कहीं न कहीं दिखाने के लिए मुझे प्लेटफ़ॉर्म चाहिए था। तो फिर मैंने प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर मार्केटिंग फ़ील्ड से आया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। तो उस कंपनी के अंदर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीनियर सेल डायरेक्टर के रैंक पे मौजूद हूँ। 26 से ज़्यादा मैंने इंटरनेशनल टूर किए हैं, पाकिस्तान से बाहर गया हूँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किए हैं और मैंने लास्ट कश्मीर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी किया, वहाँ का एक्स कैंडिडेट भी हूँ मैं। क्योंकि हमारे यहाँ रवायती जो इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर बरादरी सतह पे लोग एक-दूसरे को आगे ले जाते हैं, कोई टैलेंट की बेस पे किसी उम्मीदवार को आगे नहीं लाया जाता। और इसके साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉलम नगार भी हूँ और मेरे बहुत सारे अखबारों में कॉलम भी छपते रहते हैं और मेरे ट्रेनिंग सेशन में पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी मेरे ट्रेनिंग सेशन चलते रहते हैं और रिसेंटली मैंने यूट्यूब चैनल भी अपने क्रिएट किया है, उसमें मेरे बहुत सारे सेशन जारी होते हैं। तो मैं अब लाइफ़ को माशाल्लाह एन्जॉय कर रहा हूँ। एक कर कर हर शख्स का एक क्रेज़ होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशहाल लाइफ़ गुज़ारूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक अच्छे बिज़नेस के साथ जुड़ के अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए अर्निंग भी मेरी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैरियर टाउन के अंदर एक अच्छे घर के अंदर भी रह रहा हूँ। अच्छा लाइफ़स्टाइल जो एक इंसान का ड्रीम होता है वो इंशाल्लाह मैं एन्जॉय कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही जो है कामयाबियों के रास्तों पे गामज़न रखे और बहुत सारे लोगों को मेरे ख़्याल से मोटिवेशन मिली होगी आपकी इन बात से। तो मैं इस पे ऐड करना चाहूँगी, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक़्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। तो आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको सिला ज़रूर देगा। तो आज का टॉपिक भी हमारा कुछ इसी से रिलेटेड है, रूल्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ़। तो इसके यस। बारे में हम आप से जानते हैं। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि जो रिस्क लेना है किसी भी फील्ड में या किसी भी वक़्त, वो कितना ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए? रिस्क लेना इतना ही ज़रूरी है जितना इंसान को ज़िंदा रहने के लिए साँसों की ज़रूरत होती है। जो लोग ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेते वो कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते। अक्सर हम देखा है कि लोग अच्छा करियर बनाने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं। लास्ट टाइम मैं तुर्की में था, तो मुझे वहाँ पाकिस्तानी ग्रुप से मिलने का मौका मिला और वो लोग वेट कर रहे थे कि मौसम चेंज हो जाए तो हम जो है ना वो तुर्की से किसी पहाड़ी सिलसिले से समुंदर का कोई एरिया क्रॉस करते हुए हम यूनान में या यूरोप में दाखिल हो जाएँ। यानी कि मैंने उनको पूछा, मैं कहा आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी का? कहते हैं हमने करियर बनाना है और हमने हमारे खानदान के जो लोग बाहर हैं वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, हमें हमारे पास यही रास्ता है कि हम किस तरीके से यूरोप पहुँच जाएँ, वहाँ से पैसे कमाएँ। ऐसे ही अगर हम देखा जाए तो सुबह से लेके शाम तक हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में डिसीज़न करें, कामयाब होने के लिए, फैसला करें। कुछ लोग फैसला नहीं कर पाते। मैं अक्सर लोगों से बात करता रहता हूँ, यार आपने सुबह में आज मैं जब जागा मैंने टीवी पे जाके देखा तो एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, उसमें कितने लोगों की डेथ हो जाती है। फिर भी आप अपने घर से निकलते हैं, फिर भी गाड़ी पे बैठ के आप अपनी मंज़िल तक जाते हैं, तो गाड़ी में बैठना भी रिस्क है। लेकिन अगर हम ये रिस्क नहीं लेंगे तो हम मंज़िल तक नहीं पहुँचेंगे। कोई भी हम करियर बनाते हैं, बिज़नेस शुरू करते हैं, उसमें आपको सबसे पहले आपको रिस्क लेना पड़ता है। जो लोग बड़े रिस्क लेते हैं, वो बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, तो रिस्क लेना बहुत ही ज़रूरी है।
जी सर, आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे कि शेक्सपियर का कहना है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें बिल्कुल आपका कसूर है। तो मैं अपनी ऑडियंस बिल्कुल। को कहती चलूँ कि आप ज़रूर अपने क्वेश्चंस हमसे पूछें, हम सर से ज़रूर उनका आंसर्स लेंगे। तो आप जैसे जानते हैं हम आज बात कर रहे हैं रूल्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो सर ये बताइएगा कि करियर का सिलेक्शन, जॉब का सिलेक्शन, बिज़नेस का सिलेक्शन कितना ज़रूरी है और ये कैसे किया जाए? ये बहुत ज़रूरी है। असल में हम अगर देखा जाए तो हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो हमारे बच्चों को तरबियत देती हैं, जो तालीम का निज़ाम हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, हमारा सिर्फ़ फ़ोकस ये होता है कि हमने बस किसी तरीके से बच्चा डिग्री हासिल कर ले और उसको नौकरी मिल जाए। और हमारे इस वज़ह से हम लोग कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते, कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम करियर की सिलेक्शन ही नहीं कर पाते। हमारे सामने जो अवेलेबल ऑप्शन होते हैं, हम उसी के अंदर मूव करते हैं। अगर किसी को वालिद साहब ने कह दिया कि बेटा तुमने सरकारी जॉब का देनी है, तो सरकारी जॉब के चक्कर में वो सारी ज़िंदगी वो पढ़-पढ़ के बूढ़ा हो जाएगा और सीवी लेके उसके हाथ में घसीटा हो जाएगी, लेकिन वो जॉब के चक्कर में रहेगा, वो करियर की सिलेक्शन नहीं कर पाता। कोई भी शख्स उसको जब भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ का आगाज़ करे, तो सबसे अहम चीज़ है कि अपने करियर की सिलेक्शन करे। उसके उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हुए वो अपनी ज़िंदगी में डिसीज़न करे, फिर उसकी वो ज़िंदगी में कामयाब होता है। बहुत सारे लोगों को रोज़ाना की बेस पे उनको बहुत सारे मौके मिलते हैं ज़िंदगी बदलने के, लेकिन वो डिसीज़न ना करते हुए, वो जब डिसीज़न नहीं कर पाते, सही सिलेक्शन नहीं कर पाते अपने करियर के, तो वो बड़े आदमी नहीं बन सकते और सारी ज़िंदगी वो अपनी फैसले पे कोसते रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जो कहते हैं, "काश हमने ये डिसीज़न ना किया होता, तो आज हम ये होते, हम वो होते।" तो आप अगर सिलेक्शन अगर अच्छी कर लेते हैं अपनी जॉब की, अपने बिज़नेस की, अपने करियर की, तो आप ज़िंदगी में जो कुछ चाहते हैं, आप वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। जी सर। सर, हमारे पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि मेरे इस एक क्वेश्चन के बाद हम ऑडियंस के भी क्वेश्चन साथ-साथ ऐड करें। तो लाइफ में फेलियर कितना ज़रूरी है? ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी और इसके साथ-साथ ऐड करना चाहूँगी जो हम एक इंग्लिश मूवी देखते हैं, हैरी पॉटर, उनकी राइटर का ये कहना है कि मैं 8 दफ़ा जो है ना, धुतकारी गई डिफरेंट प्रोड्यूसर से कि ये आपकी किताब ठीक नहीं है। तो फेलियर इस मैनर में तो पॉजिटिव है कि उन्होंने उसको मोटिवेट किया उस औरत को और वो आगे गई। तो आप भी थोड़ा-सा बताइए कि फेलियर कितना ज़रूरी है? फेलियर हमारे देखें अगर हम बड़े-बड़े लोगों की अगर स्टोरी उसको सुने, तो उनकी ज़िंदगी में स्टोरी जो है ना अगर उनकी देखें तो उनमें फेलियर से भरी पड़ी है। अगर हम अली बाबा की बात करें जो इसको द चाइना के अमीर-तरीन आदमी हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने एक लेटेस्ट स्टैंड अपनाया। वो अपनी स्टोरी में बताते हैं मैं कम मैटर में 10 बार फेल हुआ। हमने ऐसे बहुत सारे बिज़नेसमैन पाकिस्तान में हैं जिनमें मलिक रियाज साहब का एक बड़ा नाम है, जो माशाल्लाह टाउन प्लानिंग के अंदर आए और दुनिया में एक नाम रोशन किया। तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे फेलियर आए। उन्हें जब काम का आगाज़ किया उनको बहुत सारी मुश्किलात आई। इवन कि मलिक रियाज साहब की एक मैं सुन रहा था उनका इंटरव्यू बताते कि मेरे खिलाफ कई सैकड़ों लोगों ने जाके एप्लीकेशन दी थानों थानों के अंदर, मुझे काम से रोका और बार-बार मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता था, कोई ना कोई उसमें नई पेचीदगी पैदा हो जाती थी और उस वजह से मैं फेल हो जाता था। वो नाकाम नहीं हुए। हमारे पिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त चेन है, जिसको सेवर फूड के लोग नाम से जानते हैं, पुलाव कबाब बनाते हैं, अभी लाहौर में भी उन्होंने आगाज़ किया हुआ है। तो अब इन इन साहब की जो स्टोरी है, ये रेहड़ी लगाया करते थे पिंडी के अंदर और रेहड़ी लगाते हुए ये अपने चावल बेचा करते थे, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा था और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जब इस लेवल पे लेके आए, अपना डिसीज़न मेकिंग उस लेवल पे लेके आए और अपने काम का आगाज़ किया और वो उसके बाद वो एक बार काम का आगाज़ किया, फेल हो गए क्योंकि उन्होंने एक शॉप ली थी, उस शॉप का रेंट बहुत ज़्यादा था, उनके पास उसको ग्राहक कम थे, लेकिन वो घबराए नहीं, लेकिन वो उसको कंटिन्यूअसली उसपे काम करते रहे। तो फेलियर के बाद हम तो मुसलमान हैं, हमारा इसमें ईमान है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अगर हम फेलियर बेसिकली आपको कामयाबी की तरफ आपको गामज़न करता है, आपको आपको नया एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। जब भी आप कभी फेल हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ज़िंदगी में अब कुछ नहीं करना, बल्कि आपने वहाँ से दोबारा से नए अज़्म के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना है, आप दोबारा से उस कामयाबी को छू लेंगे। जी सर, बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह एक दिन आपको जो है मंज़िल मिल ही जाएगी। तो सर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हम आज का काम कल कर लेंगे, लेज़ीनेस, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये जो आज का काम कल पे छोड़ने वाले लोग हैं, ये बेसिकली ज़िंदगी में इतने कामयाब नहीं हो सकते। असल में डिसीज़न मेकिंग जो है ना फर्स्ट चीज़ होती है, कोई भी आपने काम करना है उसको आज से आगाज़ करें। जब हमारा कल का हम बात करते हैं, मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग सेशन में लोगों से बात करता होता हूँ कि अक्सर लोगों से जब बात की जाए कि आप ये डिसीज़न ले लें, आप ये काम शुरू कर लें, आप ये वाला प्लॉट ले लें, आप ये वाला कोई ऐसा अपनी लाइफ़ चेंजिंग कोई ऐसा कोई कारोबार शुरू करें, उसमें ये काम एक्शन ले लें। तो वो कहते हैं इंशाल्लाह हम सोचेंगे, पूछ के बताएँगे, कल करेंगे, कल करते-करते एक दिन उनकी कुल का ऐलान हो जाता है, उनकी ज़िंदगी में कल कभी नहीं आती। तो हमें डिसीज़न करने में हमेशा लेट नहीं करना चाहिए। आप अपने डिसीज़न को गौर से
उसको जांच लें कि ये मैं डिसीजन करने जा रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको कल परसों में छोड़ दें। तो डिले जो होता है ये इंसान को बहुत पीछे ले जाता है, इसको नाकामी की तरफ ले जाता है। अक्सर लोग से मैंने पूछा है, हमारे यहाँ वेरिटोन में दोस्त हैं, बात करते हैं, कहते हैं जी हमें वेरिटोन में हम आए थे, हमें एक दोस्त ने प्लॉट बताया था यहाँ 10 लाख ले लें, और इंस्टॉलमेंट पे था, तो हमने उसको डिसीजन नहीं लिया। हमने इसको कहा बाद में देखेंगे जब डेवलप हो जाएगा, बाद में वही प्लॉट उनको जाके 50 लाख का पड़ा। तो डिसीजन लेट करने की वजह से, लेट रिसीव करने की वजह से बहुत सारे हम नुकसान कर लेते हैं। तो इसको कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसको आज ही करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कल नहीं आती, आज ही होती है। जी सर, ये डिसीजन के बारे में ऑडियंस की तरफ से भी हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा था। आई होप सो दोबारा हमारे पास आता तो हम शामिल करते हैं। तो सर आप बताइए, मुस्तकिल मिजाजी जब हम डिसीजन लेंगे, ये क्वेश्चन आ गया उमर शाह साहब का। तो ये कह रहे हैं कि हाउ टू टेक डिसीजन। सर एज यू सेड, डिसीजन ना लेते बहुत, हाउ टू टेक डिसीजन बहुत सारे लोग नहीं लेते, तो कैसे डिसीजन लिया जा सकता है? असल में डिसीजन जो लोग, बहुत से लोग नहीं लेते, असल में उसकी वजह हर बंदे इंसान के अंदर एक ना विल पावर होती है। कई लोग अपने टाइम पे उस विल पावर से फायदा नहीं उठाते, यानी वो घबराए होते हैं। अगर उन्हें डिसीजन लेना होता है या रिस्क लेने के लिए उनको तैयार करता है कि आप ये डिसीजन करें और ये रिस्क ले लें, लेकिन उनके अंदर विल पावर नहीं होती, हौसला ही नहीं होता। वो यही होता है कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, वो घबरा जाते हैं, इससे वो नहीं कामयाब होते। कोई भी शख्स अपने अपने अंदर वो डिसीजन पावर पैदा करे, विल पावर पैदा करे, ताकि उसको अपने उस जो इरादा करे कि उसके मुनज़्ज़म तरीके से वो काम करे, तो वो कामयाब हो जाता है। तो ये असल इंसान के अंदर एक पावर छुपी होती है। वो अगर अंदर वाली जो पावर है वो इंसान को, अगर वो मजबूत नहीं है और बंदा उसमें कश्मकश में शिकार है, पता नहीं ये अगर ऐसा किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें नाकामी था, तो उस व्हील पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उसका जब रिस्क लेगा तो इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। जी सर, एक क्वेश्चन और आ रहा है। नईम अंजुम साहब पूछ रहे हैं कि जिंदगी में कामयाब कैसे होना चाहिए? आज के जमाने में लोग कामयाब होने नहीं देते। आजकल बल्कि कल परसों में एक टीवी पे देख रहा था, एडवर्टाइजमेंट एक ड्रामे की चल रही थी, जिसमें आ गया था कि लोग क्या कहेंगे। ये वो लफ्ज है जो दुनिया में बहुत से लोगों को नाकाम कर देता है। जब भी हम अपनी जिंदगी के डिसीजन लोगों की बात पे आ जाते हैं, तो फिर हम वहां पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर एक खातून है, उसको उसने अपनी मर्जी का जाके सूट पसंद किया, मर्जी के जाके टेलर से स्टिचिंग कराई, अच्छा उसने कलर पहना और माशाल्लाह वो तैयार होके शीशे के सामने खड़े होके देखती है, तो वो बहुत प्यारी लगती है, अपनी सेल्फी भी बनाती है। लेकिन वो जब किसी शादी आदमी जाकर पहुंचती है और लेडीज को जाके बहुत सारी मिलती है, कहती है आपने जो सूट पहना है ये तो कलर आपके साथ मैच नहीं करता, ये आपने क्या पहन लिया। अब वो उसकी अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी का सूट, अपनी मर्जी की स्टिचिंग है, अपनी मर्जी की उसने सारी तैयारी की, उसके अंदर मैचिंग भी की, लेकिन लोगों की बातों में आके वो परेशान हो जाती है। वो उसको यकीन नहीं रहता, पता नहीं मैंने क्या पहन के आ गई हूँ, बाकी सही कह रहे। तो आप ये जो लोग हैं, जो इनर फीलिंग जो होती है इंसान के अंदर, वही इंसान को कामयाब करती है। तो लोगों पे नहीं छोड़ना हमने। लोग क्या कहेंगे जब ये चीजें सोचते हैं कि हम इसलिए रिस्क नहीं लेते, पता नहीं ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम नाकामी की तरफ चले जाते हैं। तो हमेशा आपने आपको जो अच्छा लगता है वो करें। आप इस चीज से ना डरें कि लोग क्या कहेंगे। इस वजह से अगर आप ये सोचते रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, नाकाम रह जाएंगे। जी सर, मेरा ख्याल है नईम साहब को बहुत अच्छा आंसर मिल गया होगा उनके क्वेश्चन का। तो सर ये बताइए, जैसे आपने कहा कि लोग क्या कहेंगे, हमें इस बारे में नहीं सोचना और हमें मुस्तकिल मिजाजी से चलना है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, अगर हम सुबह से लेकर शाम तक जिस एनवायरनमेंट में उठते बैठते हैं, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल बड़े-बड़े ट्रेनर जो है ना यूट्यूब के अंदर मौजूद हैं। हम रोज़ सुबह से लेके शाम तक ऐसी बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं जो आपको अंदर से मोटिवेट करती हैं। तो असल में अगर देखा जाए तो दुनिया में जो भी शख्स कामयाब होता है, वो अपनी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से कामयाब होता है। अगर किसी के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होता। अगर हम देखें तो केएफसी के जो मालिक हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना हुआ, कितने वो अरसा लगे रहे, अपने चिकन को लेके लोगों तक फिरते रहे, होटलों पे जाते रहे। लेकिन उनके अंदर एक मुस्तकिल मिजाज ये थी और उनको यकीन था अपने ऊपर कि मैं ये ज़रूर मेरी रेसिपी कामयाब होगी। तो वो बहुत सारे शहरों में गए, बहुत सारे होटलों पे गए, बहुत सारी जगह अपनी रेसिपी लेके गए, लेकिन कई लोगों ने उनको इनकार किया और बताया जाता है कि सैकड़ों के हिसाब से लोग ऐसे थे जिन्होंने उनको रिजेक्ट किया। लेकिन उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी थी। तो आज आप देखें दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में चले जाएँ, आपको कर्नल साहब वहाँ पर मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, केएफसी में आने की दावत दे रहे होते हैं। तो ये एक मुस्तकिल मिजाजी की सबसे बड़ी निशानी है। और अगर हमारे पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में हमारे पास ऐसे बहुत सारे बिज़नेसमैन हैं जो मुस्तकिल मिजाज थे, इसलिए वो आज बहुत बड़े कामयाब हैं। अगर हम बाटा के मालिक की बात करें तो किस लेवल पे शख्स था, कैसे वो जुतियाँ बनाया करता था और आज उसका नाम पूरी दुनिया में रोशन है। कोई भी काम, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें मुस्तकिल मिजाजी आपकी 100% होगी, तब जाके आप कामयाब होंगे। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है कि सईद साहब और उमर साहब पूछ रहे हैं कि विल पावर जो है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए?
ये असल में इस तरीके से स्ट्रांग की जा सकती है कि हर शख्स के अंदर ये क्वालिटीज अल्लाह ताला ने रखी होती है, लामहदूद क्वालिटियां इंसान के अल्लाह ताला के अंदर होती हैं। इंसान जरा पहचानने में उसमें जरा पीछे रह जाता है। हर इंसान के अंदर कोई भी काम करने के लिए एक पावर होती है, लेकिन कुछ लोग उस पावर का इस्तेमाल नहीं करते या उनको पता ही नहीं होता मेरे अंदर कौन सी पावर है। अगर आप किसी भी जाके कैंसर के पेशेंट को देखें, वो कैंसर का पेशेंट होगा लेकिन उसके अंदर विल पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि उसको वो शिकस्त दे के बाहर आ जाएगा। अभी हमारे सामने कोरोना डिजीज आई और बेशुमार लोगों को कोरोना हुआ, कुछ लोग अल्लाह के यहाँ चले गए, कुछ लोग कोरोना से लड़ते हुए ठीक हो गया आगे। वजह क्या है कि उनकी जो अंदर की विल पावर थी वो इतनी स्ट्रांग थी, उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग किया। जब भी आप कोई काम करना शुरू हो जाए और आप उसमें कोई डिसीजन कर लें, तो आप अपने अंदर से खुद एतमादी पैदा करें, अपने अंदर एक पुरजोश रहें और अपने दिमाग को ये मैसेज दें कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो आप जरूर आपकी वो विल पावर सामने आएगी और उसकी पावर की वजह से आप उस काम को करने में कामयाब हो जाते हैं। जी सर, सईद अहमद साहब पूछ रहे हैं कि हम अपनी सक्सेस को कैसे सेव कर सकते हैं? हम अपनी सक्सेस को ऐसे सेव कर सकते हैं, देखें हमारे पास हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी लाइफ के अंदर डिसीजन करते हैं, हम उस डिसीजन पे जब हम मुस्तकिल मजाजी के साथ कारबंद रहते हैं तो हम उसको सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मेहनत तो करते हैं, चंद साल किसी भी कैरियर में अपना वक्त लगाने के बाद अब वहां से जाके वो बैक पे आ जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, नए काम की तलाश में शुरू हो जाते हैं। वहां पर जाके चंद साल वहां भी मेहनत करते हैं लेकिन वहां भी मुस्तकिल मजाजी के साथ नहीं रहते, बल्कि कुछ अर्से बाद दोबारा से नई कोशिश करते हैं। उनकी पूरी जो लाइफ होती है वो स्ट्रगल में गुजर जाती है। वजह क्या है, वो अपनी सक्सेस को सेव नहीं करते। आप जिस काम को आपने शुरू किया और उसको आप उस पर कारबंद हो जाए, उस पर लगे रहें, तो ऐसा होगा कि आपकी इंशाल्लाह सक्सेस सेव रहेगी और आप उसमें बड़ा नाम पैदा करेंगे। जी, सईद अहमद साहब का एक और क्वेश्चन है कि हम हाउ वी कैन बिल्ड और कॉन्फिडेंस, हम कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं? जैसे देखिए, खुद एतमादी जब तक इंसान के अंदर ना हो तो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। मैंने अभी जो स्टोरी शेयर की, आपको बात की थी कि एक खातून के कपड़े की मिसाल दी थी। अब उनके अंदर वो खुद एतमादी होगी तो कभी भी लोगों की बातों में नहीं आएगी। खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे को कामयाब करता है। जब मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब आप सुबह घर से तैयार होकर निकलें तो अपने ब्रेन को ये मैसेज दे के निकलें कि इंशाल्लाह मैं चैंपियन हूँ, मैं कामयाब हूँ और मैं कामयाब हूंगा। जब हम इस तरह की सोच लेके निकलेंगे, कामयाब होकर निकलेंगे, सोच के निकलेंगे, तो हम कामयाब होंगे। मैं अक्सर लोगों को, दोस्तों को बताता रहता हूँ, जब आप सुबह तैयार होकर घर से निकलें तो शीशे के सामने खड़े होकर जब अपने आप को देखते हैं घर से निकलने से पहले, तो एक दफा अपने आप को वेल डाउन लाजमी कहें। जब आप अपने आप को खुद वेल डाउन कहते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर आप मार्केट में जिस बंदे से भी जाकर रोजाना की बेस में मिलते हैं, कोई भी शख्स बात करता है ना, आपके अंदर वो एनर्जाइज आप होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आप जो बात करते हैं उसका आपका जवाब मौजूद होता है और आप जिस काम के निकले थे वो कामयाब कर गुजरते हैं। तो ये इसका बरकरार रखना बहुत जरूरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हर जगह पे इंसान के साथ इसको अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखे। जी सर, मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूँ कि हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है रूल्स टू बी सक्सेसफुल। आपके ज़हनों में जो भी सवालात है, और माशाल्लाह हमें बहुत अच्छे-अच्छे सवालात आ रहे हैं। मज़ीद भी जो लोग सवालात पूछना चाहते हैं वो आके कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें, और जो लोग हमें सराह रहे हैं और सर को सराह रहे हैं, सर के बिहाफ पे और मेरे बिहाफ पे और इल्मी सिटी के बिहाफ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उन लोगों का। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शकील अहमद साहब का आ रहा है। वो कह रहे हैं कि सर, हर किसी की कामयाबी डिफरेंट मीनिंग्स हैं। हर बंदा जो है कामयाबी की डिफरेंट मीनिंग्स लेता है, और एज ए मुस्लिम हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है भाई का, माशाल्लाह। ऐसे देखें, हम कुछ लोग तो कामयाबी से इसी नाम का देते हैं कि अगर उसने अच्छी गाड़ी ले ली है, अच्छा घर बना लिया है, अच्छा लाइफ एंजॉय कर लिया, तो लोग सोचते हैं ये शायद बहुत सक्सेसफुल है। असल कामयाबी हुआ जिसमें आपका ज़मीर मुतमईन हो कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए आप जो भी आप सरगर्मियां सरंजाम दे रहे हैं, आप जो लाइफस्टाइल आपने बनाया हुआ है, लेकिन आप इनर फीलिंग आपकी आपको कॉन्फिडेंस दे रही है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं, उससे बंदे उसका उसका दिल भी मुतमईन होता है और वो अपने आप को वाकई कामयाब समझता है। कोई भी काम करें उसमें आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट ये आप देखेंगे आपके काम की वजह से क्या लोगों को फायदा हो रहा है। जब आप मखलूक का, अल्लाह की मखलूक के बारे में सोचेंगे तो आपको अंदर से फीलिंग आपकी जो है ना वो हैप्पी होगी और आपकी एक आदत बिल्ड हो जाएगी कि आप काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और इस तरीके से आप बेशुमार लोगों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। और जब आप मिसाल बन जाएंगे और आपने कुछ किया होगा तो फिर आप अंदर से भी बेहतर फील करेंगे और आपका सामने वाला बेहतर होगा, फिर आप बाकी अपने आप को कामयाब लोगों के साथ में शामिल कर सकते हैं। जी सर। सर, सईद अहमद साहब पूछ रहे हैं व्हाट इज द रूल ऑफ सक्सेस एंड हाउ वी कैन बी सक्सेसफुल। तो मैं भी यही क्वेश्चन आपसे पूछने वाली थी कि सर, कोई रूल्स आप बताना चाहें कि क्या जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए? सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि देखें, आजकल का जो दौर है ये स्टडी का दौर है, इंफॉर्मेशन एज का दौर है। पहले आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं तो वो चीजें नहीं थी जो आज चीजें हमारे पास मुयस्सर हैं।
आज हम किसी भी शख्स की स्टोरी चाहिए आपको तो आप 2 मिनट जाते हैं गूगल से जाकर उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अब रूल ऑफ सक्सेस अगर देखा जाए तो हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास बहुत सारा ऐसा माहौल मिलता है जहाँ बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़ सकते हैं, उनकी हैबिट को देख सकते हैं, वो क्या काम करते हैं। आज से 15-20 साल पहले जब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो ये सारी चीजें नहीं थी। मैं बिल गेट्स को नहीं स्टडी कर सकता था, मैं रॉबर्ट कियोसाकी को स्टडी नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने किताब लेनी होती थी, किताब को पढ़ता था। लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए देखा जाए तो हमें बहुत सारी चीजें एक्सेस मिल गई हैं कि हम इसको किसी भी जगह से जाके किसी भी शख्स के बारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उस सक्सेस को अब इम्प्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए हमारे पास कोई भी काम हम शुरू करते हैं, हमारे सामने उसके सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अब आपको पता है कि यार मैंने अगर ये वाला काम किया तो मैं नाकाम हो जाऊंगा और ये वाला काम किया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। आपने उस शोबे से मतलब जिस शोबे में आप मौजूद हैं, उस शोबे से मतलब जो कामयाब तरीन लोग हैं उनकी स्टोरियां पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें, तो आप इंशाल्लाह अपने इस मिशन के अंदर आप जो काम कर रहे होंगे उसके अंदर कामयाब होंगे। और उस ट्रेनिंग को उस जो उनकी जो कामयाबियों को जो कामयाब आते हैं उनको अगर इम्प्लीमेंटेशन करने में कामयाब हो गए तो आप इंशाल्लाह इसमें कामयाब हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह एक ऐसा सक्सेस वे बना जाएंगे जो आपकी आने वाली नस्लें भी उससे फायदा उठाएंगे और आप बेशुमार दोस्तों के लिए भी बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सईद अहमद साहब का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो पूछ रहे हैं कि मेंटली हम कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं और ये हमें कैसे सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। देखें, हम सुबह से लेकर शाम तक जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें कहीं हौसला तोड़ते हैं, कहीं जोड़ते हैं। अब जिस वजह से हमारा वो सारा जो बोझ होता है वो अपने दिमाग पे लेते हैं। मेंटली अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम कोई भी शख्स है वो मॉर्निंग में उठ के वॉक करे और मेडिटेशन करे, वो जिसको मुराकबा बोलते हैं, वो कुछ 10-15 मिनट के लिए अपने आप को एक तनाई वाली जगह ले जाए और अपने दिमाग को स्ट्रांग करे। जब इस तरह के लेवल पे हम अपने आप को दिमाग को ले जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम स्ट्रेस के मोड से निकल जाएंगे। फिर हम सुबह से लेकर शाम तक हमारे सामने जो भी लोग मिलते हैं हमें, जो हमें हमारे हौसले तोड़ने वाले होते हैं, हमें उनकी परवाह नहीं होती बल्कि हम अपनी कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ने शुरू करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया सर आपने। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भरपूर सीखने का मौका मिल रहा होगा इस सेशन से। सर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो मैं ऑडियंस को बताती चलूँ जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है रूल्स टू बी सक्सेसफुल। वो असूल जिन पर चलकर हम जो है कामयाब हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके जहनों में आए वो आप आके कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए। तो सर एक नेचुरल फिनोमिना सा बन गया हमारे माशरे का, जो एक मुझे तो लगता है ये एक स्टिग्मा है कि जो है वो गरीब को गरीब से तर जाना जाता है और अमीर को अमीर तर जाना जाता है। तो ये जो सोच का एक राइज हो गया हमारे माशरे में, ये कैसे जो है हमें इफेक्ट कर रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर एक निजाम राज है, वो ये है कि गरीब शख्स होता है उसकी सोच बहुत गरीब होती है। इसलिए वो गरीब सोच के साथ अपने बच्चे को जब वो पढ़ाता है तो उसकी सोच में ये चीजें पहले से बैठी होती हैं। बच्चे को सुबह से शाम तरबियत यही करता है कि बेटा तुमने पढ़ो लिखो, जब तुम पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हें एक अच्छी डिग्री मिलेगी, फिर तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। अब वो इस अप्रोच के साथ अपने बच्चे को पढ़ा रहा होता है और हमारे यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियां और हमारे स्कूल वो यही कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा नौकर पैदा करने के लिए सुबह से लेके शाम तक हमने लगे हुए हैं। हमने ऐसे ऐसे स्कूल भी खोले हुए हैं, ऐसे ऐसे काम, यानी रोजगार तो हम कमा रहे हैं लेकिन बच्चों को वो सिलेबस नहीं दे रहे। मैं लास्ट टाइम कोई 2 साल पहले मैं फिलिपाइन के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था। वहां पर पूरी दुनिया के वो 197 कंट्रीज के लोग आए हुए थे और वहाँ के PhD स्कूलिंग के हवाले से जो वहाँ के टॉपर थे, जो स्कूल का सिस्टम डिजाइन करते हैं उन मुल्कों में, वो लोग आए हुए थे। जब वहां पर हमने स्टडी की, हम पाकिस्तान से 15-20 लोगों का ग्रुप था, हमने भी वहां पर बैठे, हमने भी 2-3 सेमिनार अटेंड किए। हमारे पाकिस्तान से 2 PhD डॉक्टर थे, उन्होंने पाकिस्तान के स्टडी के हवाले से वहां पर ब्रीफिंग दी। तो हमें पता चला कि दुनिया में जो सिलेबस आज से 12-15 साल पहले पढ़ाना छोड़ दिया है वो पाकिस्तान में अब पढ़ना शुरू हुआ है बच्चों ने। लेकिन दुनिया बहुत एडवांस है और हम उससे बहुत पीछे हैं और इस गरीब सोच की वजह से हम नाकाम हो रहे हैं। हम पढ़ते इसलिए कि हमें जॉब मिल जाए और जब हम इस सोच के साथ जब हम पढ़ के डिग्री हासिल करते हैं तो अपनी सीवियां बना के हम घूम फिर होते हैं, जॉब के लिए जॉब नहीं मिलती। लेकिन एक और सोच है जिसको अमीर सोच कहते हैं। अमीर सोच पढ़ा लिखा शख्स या बिजनेसमैन जिसकी सोच बड़ी होती है वो अपने बच्चे को भी अमीर सोच के साथ पढ़ाता है। अगर एक बुक है, मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों को जो लाइफ जा रहे हैं हमारे साथ, एक बुक है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक अगर आप पढ़ लें, गरीब बाप और अमीर बाप, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है। ये बुक पढ़ लें तो उनका दिमाग के अंदर वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये बुक मैं उनको मशवरा दूंगा कि अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के पढ़ें। ये बुक पहली बार जब मैंने पढ़ी थी आज से 10-12 साल पहले, तो मैंने अपने बच्चों के साथ बैठ के ये पढ़ी थी, अपनी फैमिली के साथ बैठ के पढ़ी थी ताकि उनकी सोच चेंज हो सके। अब मेरे जो बच्चे हैं वो उनकी सोच में जॉब नहीं है,
बल्कि वो अपनी अपनी सोचें बना के बैठे हुए कि हमने फ्यूचर में ये बिजनेस बनाने हैं और उस लेवल पे टॉप जाना है। तो ये जो अमीर आदमी की सोच होती है वो बच्चे को शुरू से बिजनेस की तरफ लेके आती है, और वो बच्चा जब बड़ा होता है, जब वो डिग्री लेके फ्री होता है, डिग्रियां तो दोनों को मिलती है, चाहे गरीब सोच का मालिक था या अमीर सोच का मालिक था, दोनों जब यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं, गरीब सोच का शख्स जो होता है वो सीवी बना के निकलता है काम ढूंढने के लिए, और अमीर सोच का जो मालिक होता है वो अपनी कोई कंपनी बना के बैठा होता है, और बड़े बड़ा वो अपना कोई सिस्टम बना के बैठा होता है, कोई ऐसी कंपनी की होल्डिंग ऐसा ऑप्शन बना के बैठा होता है कि वो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे उसका उससे स्कूल में टॉपर हूँ, लेकिन वो जॉब हासिल करने के लिए उसके पास जाते हैं कि हमें जॉब दिलवा दें। तो हमें अपनी सोच को चेंज करना है, हमने छोटी सोच और गरीब सोच को खत्म करके हमने बड़ी सोच और अमीर सोच का सोच को प्रमोट करना है, अपने बच्चों में ये इंजेक्ट करना है, ताकि हमारे आने वाले 10 से 15 साल बाद की जो जनरेशन हो वो कम से कम ये सोच ना रखे कि मैं गरीब ही रहूं, मैं बल्कि अमीर बनने की सोच रखे। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। मेरा क्वेश्चन अगला ये था कि हार नहीं माननी, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो उमर शाह साहब का भी क्वेश्चन कुछ सेम मिलता जुलता ही है, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि इसके बारे में कुछ बताएं। वो कहते हैं कि हम आगे बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं अपने आप को, लेकिन हमें रास्तों में फेलियर ही मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली देखें, ये तो मेन कॉमन सी बात है कि कोई भी शख्स जब भी किसी खेल में भी जाता है तो अगर वो पहले ही बॉल पे जाके आउट हो जाएगा, हार मान जाएगा, अपने दिमाग को ये मैसेज देगा कि मैंने हारना है, तो वो हार के जाएगा। लेकिन हम लोग ना रिस्क नहीं लेते और हम लोग कोशिश नहीं करते, फिर हम लोग उस दौड़ में नहीं शामिल होते। अब हम दौड़ में जब शामिल होंगे तो देन जाके हमें हारने और जीतने का फैसला तो बाद में होना है। हम उस डर से वजह से हम दौड़ में शामिल नहीं होते। अक्सर हमारे पंजाब के कुछ दोस्त हैं वो मिसाल देते होते हैं कि पंजाब के अंदर नहरी निजाम है, तो गर्मी में लोग नहर में जाके नहाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो आते हैं, आके ना नहर के पास आते हैं, अपने कपड़े तारे और हमारी छलांग और वो चले जाते हैं नहर के अंदर। और कुछ लोग आके दूसरे को पूछते हैं कि नहर ज्यादा गहरी तो नहीं है, वो करीब करीब रहते हैं। और कुछ लोग नहर में तैरने का सोचते नहीं है, वो कहते हैं मैं आपके कपड़े संभाल के रखूंगा, मैं मुझे तैरना नहीं आता। तो हम लोग क्यों, वजह क्या है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर रिस्क नहीं लेते, हम अपने लोगों के अंदर कोशिश नहीं करते, जिससे हम लोग ना नाकाम हो जाते हैं। कोई भी आप काम करें, चाहे आप तालीम हासिल करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप ट्रेवल करें, आपने अगर नेवर गिव अप का फार्मूला अपने पर अप्लाई करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर मैंने यहाँ से लाहौर जाना है और मैं बेरा पहुंच के मेरी तबीयत नसाज हो जाए और मैं सोचने में बेरा अब लाहौर यहाँ से बहुत दूर है, 2 आगे लगेंगे, और मैं वहाँ गिव अप करके वापस आ जाता हूँ, तो मैं कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचूंगा। एक तो मंजिल का तयन हमारा राइट डायरेक्शन रास्ते पे जाने का, वो रास्ता बाकी मंजिल तक जा रहा है। फिर उसके अंदर आपको थकन भी होगी, आपको बहुत सारी हर्डल्स भी आएंगी, लेकिन आपने वहां पर गिव अप नहीं करना, आपने हार नहीं माननी, बल्कि अपने मंजिल की तरफ जाने के लिए, अपने उस मिशन को आगे जाने के लिए आपने कोशिश करते रहना है, देन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जी सर, जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया। तो एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है हुसैन काजमी साहब का। वो कह रहे हैं कि सर हम मेंटली स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं? देखिए, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी डिसीजन करते हैं और उस डिसीजन के अंदर आपने कारबंद रहने हैं। कई लोग डिसीजन नहीं कर पाते, अगर डिसीजन कर लेते हैं तो उनका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। हम अक्सर जो है ना फैसले घर वालों के बताए हुए फैसलों पे अमल करना शुरू हो जाते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे डिसीजन हमारे रिश्तेदार कर रहे होते हैं। आपने कैरियर क्या अपनाना है, उसका भी जो है ना आपका आपका रिश्तेदार आपको मशवरा दे रहा होता है। हमने शादी कहाँ से करनी है, उसके भी हमें रिश्तेदार कर रहे थे। लास्ट में चाइना में था, तो चाइना में हमारे हम ट्रेवल कर रहे थे दीवार चीन की तरफ, तो एक हमारे पास वहां से गाइड थी, खातून थी, तो उसको हमने, वो हमसे काफी फ्रेंकनेस हो गई, तो हमने उसको बताना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा होता है। उसने कहा, हमने पूछा आपके यहाँ शादी का कल्चर क्या है, तो वहां पर क्योंकि लव मैरिज होती है, हमारे यहाँ अरेंज मैरिज का सिस्टम होता है। तो जब हमने उसको बताया कि हमारे यहाँ जो लड़का लड़की की शादी होती है, तो हमारे वालिदैन या चाचा या पोपी जो भी रिश्तेदार होते हैं वो जाके लड़की पसंद करते हैं। तो वो इतनी हंसनी शुरू हो गई, उसको कह के राग हंसनी शुरू हो गई, कहती है कि शादी आपने करनी है, पसंद आपके लोग करेंगे, आपके रिश्तेदार करेंगे, हमारे यहाँ कल्चर बना हुआ है ना। ऐसे ही हम जिंदगी के अंदर जब भी डिसीजन करते हैं, तो हमारे कारोबार का डिसीजन, हमारे जॉब का डिसीजन, हमारे जो भी फैसले होते हैं वो हमारे चाचे मामे ताए कर रहे होते हैं, हम अपने दिमाग से नहीं कर रहे होते। हमें फैमिली जो भी डायरेक्शन देती है हम उसमें चल पड़ते हैं। अगर आप जो भी फैसला करें उसको अपने ब्रेन को उसको एक्सेप्ट करें कि ये मैं जो फैसला कर रहा हूँ ये राइट डायरेक्शन पे है, और उसमें कारबंद रहें, खुद एतमादी अपने अंदर पैदा करें, तो आप ज़हनी तौर पे हमेशा स्ट्रांग रहेंगे और आप अपने उस काम में हमेशा अच्छे तरीके से उसका अंजाम दे देंगे। जी सर। सर शकील अहमद साहब पूछ रहे हैं कि जो कामयाबी है वो ज्यादातर अमीर लोगों की मिरास होती है, तो हम जो है हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? तो मैं इसको ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आप ये भी बताइए कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, बच्चों की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए? एक्चुअली तो अमीर गरीब होना तो मेरा ख्याल से मैटर नहीं करता उतना, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो तो आप गरीब से अमीर जरूर बन सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी, आपने खुद भी माशाल्लाह इनका जवाब दे दिया, मैं भी जवाब देता हूँ। शकील साहब की बात से मैं वैसे एग्री नहीं करूंगा।
दुनिया में जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, उन लोगों की अगर आप स्टोरी सुने तो 90% लोग अमीर तरीन कैसे बने, पहले बहुत गरीब थे। सेवर का मलिक पहले अमीर नहीं था, गरीब था। मलक रियाज पहले अमीर नहीं था, पहले गरीब था। अब ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर उन लोगों को जिंदगी में कोई ना कोई चांस मिला, उस चांस को अवेल करके वो अमीर बने। मैंने आपकी स्टोरी शुरू में क्यों शेयर की कि मैंने होटल के बर्तन धोए हुए हैं, मैंने डिश वॉश का काम किया हुआ है, मैंने सेलमैन का काम किया हुआ है, और मेरी तालीम तरबियत के लिए मेरी माँ ने कपड़े जो है ना वो धो के और बड़ी मुश्किल से जानवर बेच के, मुर्गियां बेच के उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया था, यही सोच के बेटा पढ़ लिख जाएगा, अपनी जॉब मिलेगी। तो मेरी एग्जाम्पल जो है ना एक बहुत बड़ी मिसाल है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ जहाँ पर खाने पीने के भी लाने पड़े हुए थे वाला साहब की पोती के बाद, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैंने ट्रेनिंग ली और मैं कामयाब हो गया। तो जिंदगी में जितने भी बड़े लोग हैं, ये लाजमी नहीं है कि गरीब शख्स कभी अमीर नहीं बन सकता, गरीब लोग ही अमीर बनते हैं। सिर्फ करना कि आपने डिसीजन अच्छा करना है और ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग का बहुत बड़ा किरदार है किसी भी नेशन के लिए। अगर हमारे आज भी हमारे स्कूलों के अंदर अब तो हर कंसेप्ट आना शुरू हो गया है। काजम अली शाह साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे ज्यादा मेरी बड़ा उठना बैठना भी रहा है, और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, मोटिवेशन ट्रेनिंग करते हैं, बड़ी अच्छी कोचिंग भी करते हैं। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर हमारे बच्चे हम कोई भी काम शुरू करें, हमें उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। अगर हमने गाड़ी भी चलानी है तो उसके लिए हमें ड्राइविंग पहले सीखनी पड़ेगी। हमने 20,000 रुपए की जॉब तो नहीं होती है, गाड़ी सीखे तो उसके लिए हम ट्रेनिंग ले लेते हैं। हमने साइकिल चलानी होती है, उसकी भी ट्रेनिंग ले लेते हैं। कभी भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं, ये कारोबार शुरू करते हैं या जॉब शुरू करते हैं या जो भी ऐसा काम जिस वजह से आपके माशरे में तब्दीली ला सकते हैं, उसके लिए हम सीखते नहीं है, और ना सीखने की वजह से हम जिंदगी में नाकाम होते हैं। मैं तो इसको इस लफ्जों में इसको मुख्तसर ये कहूंगा कि नाकाम और कामयाब में फर्क सिर्फ ट्रेनिंग है। नाकाम शख्स सीखता नहीं है, ट्रेनिंग लेता है इसलिए नाकाम है, और कामयाब शख्स इसलिए कामयाब हो जाता है, होता वो भी नाकाम है, लेकिन वो जो सीखता है अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, और जब सीखने शुरू करता है तो वो कामयाब हो जाता है। तो कामयाबी के लिए जरूरी है कि आप ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग से आप फायदा उठाएं। ट्रेनिंग आजकल आपको होता है कि हमारा हर चीज सोशल मीडिया वेबसाइट पे जाएंगे, ट्रेनिंग से भरी पड़ी है। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे बहुत सारे चीजें हमारे सामने रोनमा होती हैं, जिसको अगर हम उससे सबक लें तो हम कोई भी काम शुरू करके उसमें टॉप पे जा सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। जी सर। सर हमारा टाइम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपना छोटा सा मैसेज जरूर दें एंड में इससे रिलेटेड, और साथ ही साथ थोड़ा सा इस पे वजाहत कर दें कि हम जो चाहेंगे क्या हमें वो मिल जाता है, कि हम जो ख्वाहिश करते हैं वो जिंदगी में हमें वही कुछ मिलता है। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। जो भी आज से 15 साल पहले 20 साल पहले किसी दोस्त ने कोई डिसीजन किया होगा, जो सोचा होगा जिसके बारे में, आज उस मंजिल पे पहुंच गया होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि जैसा मुझसे गुमान करोगे मैं वैसे ही दूंगा। तो जो आपकी सोच होती है वही बेसिकली आप उसी तरफ आप जाते हैं। तो सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए, और बड़ी सोच जब आप रखेंगे तो हम बड़े आदमी बन जाएंगे। सोच को अगर हम छोटा रखेंगे तो हम छोटे छोटे आदमी की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए जरूरी है कि हम अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, ताकि हम अगले 10 से 15 साल बाद आज जो सोचेंगे उस पर हम पहुंचे होंगे। अगर हम सोचेंगे नहीं और डिसीजन नहीं करेंगे तो हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो मेरी आज जो हमारे फॉलोअर है, जो फेसबुक से आपको लाइव सवाल भी कर रहे हैं और जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको मैसेज देना चाहूंगा कि जिंदगी में बड़ा आदमी बनने के लिए हमेशा अच्छा डिसीजन करें, और अपने डिसीजन के अंदर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें, और अपने आप को हमेशा सीखने के लिए तैयार रखें। आपकी उम्र चाहे जो भी है, सीखने की कोशिश करें। जितना आप ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा कामयाब होंगे। और आजकल के दौर जो है वो इन्फॉर्मेशन एज का दौर है, और रियल वर्ल्ड एजुकेशन पूरी दुनिया में चल रही है। इसको दुनिया में देखा जाए, रियल वर्ल्ड एजुकेशन में अमेरिका पहले नंबर पे है। इसलिए दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें से बेशतर कंपनी का मालिक अमेरिकन है। वजह क्या है कि वो रियल वर्ल्ड एजुकेशन दे रहे हैं, जो मौजूदा दौर के एजुकेशन उसको लेते हैं। आप ट्रेनिंग लें, आप अच्छा ट्रेनिंग करें, अच्छा कैरियर बनाएं और उस पर कारबंद रहें, और मुस्तकिल मराजी काम करते रहें, तो आप जरूर उसमें पहुंचेंगे, कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आप अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन अपने तजर्बों के साथ हमारे साथ शेयर की। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में, नए गेस्ट के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहें। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।